नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो? पुरानी पेपर देखकर थोड़ी सी घबराहट होती है? टेंशन मत लो, आज हम सीधे 9 जनवरी 2021 एनटीपीसी शिफ्ट 2 का सवालों को हल करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सवालों को स्मार्ट तरीके से कैसे हल किया जाता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आज मैं आपको बेहतरीन सोल्यूशन देने वाला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 में 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। तो कोई भी दो अंकों की संख्या ले सकते हैं। 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होता है? 10 से लेकर 99 तक। तो मान लेते हैं, हमको नहीं पता कौन सा है, मान लेते हैं x और y है। अब बोल रहा है अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और बोल रहा है यदि उन्हें क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने हो जाएगी। तो पहले एक्स वाई था, अब हो जाएगा वाई एक्स। क्रम को उलट दिए तो इसमें नई संख्या में 9 जोड़ने पर पुरानी संख्या से 3 गुना हो जाता है, यानी ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, लेकिन इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको इकाई और दहाई का स्थान को सही से दिखाएंगे। तो इकाई ये है, दहाई ये है, तो 10x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 9। अब ये जो इस पुरानी संख्या में को 3 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 3 गुना है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30x प्लस 3y इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स प्लस 9। तो 10y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो ये 30x में उधर से x आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 29x माइनस 10y इधर आ जाएगा, तो 3y में घटेगा तो 7y बचेगा इज इक्वल टू 9। ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। इसी तरह इक्वेशन 1 2 को जोड़ने पर तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो क्या है, 29x माइनस 7y इज इक्वल टू 9। ये था इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 7 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 सते 63। इक्वेशन 1 था। अब इसको जोड़ने पर तो प्लस माइनस गया, ये 39 7 36x हो जाएगा इज इक्वल टू 63 9 72, 36 दूना 72, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और हमको पता है x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 7 हो जाएगा। 2 घट जाएगा उधर जाके, तो y इज इक्वल टू 7। अब हमको पता है मेरा मूल संख्या क्या था, x y था। मेरा मूल संख्या x और y था, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 7, यानी मूल संख्या मेरा कितना निकला, 27 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समकोण त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो यहां बोल रहा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो हमको एक चीज पता है, समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होता है, और ये आधार बोल रहा है 12 है, और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर लंब, तो कर्ण माइनस लंब कितना है, 6। तो हमको अगर इसका ट्रिपलेट याद रहे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ना, 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, सारा ट्रिपलेट हम लिख देते हैं। 12 5 13 12 9 15, यहां पर 12 का जितना भी है 16 12 20 15 8 17, ये सारे ट्रिपलेट है। इसको याद रखने से आसानी से क्वेश्चन हल होता है। अगर ये 12 है तो ये, अगर ये देखा जाए 9 किसमें है, डिफरेंस 12 होना चाहिए और डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो 12 इसमें है, डिफरेंस कितना है, 5 और 13 में डिफरेंस 8 का है, नहीं होगा। 9 6 15 होता है, यानी यहाँ 9 होगा, यहाँ 15 होगा। तो हमको पता चल गया कौन सा ट्रिपलेट यहाँ यूज हो रहा है। तो हमको पता चल गया ये 9 होगा और ये 15 होगा। तो मेरा ये ट्रिपलेट यूज हो रहा है, 12 9 15। तो हम जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ट्रिपलेट हम लोग यूज कर सकते हैं ना, 12 9 15 का, इसका डिफरेंस भी 6 है, तो आसानी से निकल जाएगा। आप इसको जोड़ देते हैं, 27 9 36, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो अगर ट्रिपलेट याद कर रखना हो, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसी तरह ट्रिपलेट याद रखकर आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा ट्रिपलेट है जो हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, बोल रहा है साइन क्यूब थीटा और 3 कॉस क्यूब थीटा का मान क्या होगा। तो अगर हम देखो ऐसे अगर हम देखें तो साइन थीटा को कॉस थीटा को उधर भेज दें इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 होता है। हम जानते हैं ना साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होगा, जब 45 डिग्री होगा थीटा का मान। तो हम यहाँ थीटा का मान डायरेक्ट 45 डिग्री लिख सकते हैं। 1/√2 का क्यूब कर देंगे साइन 45 का प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का हो जाएगा √2 होना चाहिए था, √2 1/√2 का क्यूब। तो इसका 1/2√2 हो जाएगा प्लस 3/2√2 हो जाएगा। तो √2 को आपको एलसीएम ले लेते हैं 2√2 का, तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2/√2 से रैशनलाइजेशन कर देते हैं परिमयकरण, ये हो जाएगा 2√2/2, 2 कट गया बचा √2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर 3, 7 और 6 शेष प्राप्त होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला यानी इसको एचसीएफ करना है। एचसीएफ करना है तो इसमें कितना शेष बचेगा, 3। 55 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 72 से भाग देंगे 7 शेष बचेगा और 123 से भाग देंगे 6 शेष बचेगा। तो हम इसका जितना शेष बच रहा है उसको घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 65 और ये 6 घटेगा तो हो जाएगा 117। अब ये जो संख्या निकला घटाने के बाद इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ निकलेगा तो ये किससे कट रहा है, 52, 65, ये 13 से कट रहा है। तो 13 चौके 52 होता है, 13 पच्चे 65 होता है, 13 9 117। तो ये इसका एचसीएफ क्या होगा, 13 ही हो जाएगा। एचसीएफ 13 हो जाएगा। तो 13 से भाग देने पे अगर हम 55 को 13 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 13 चौके 52 और प्लस 3 55। उसी तरह 72 को 13 से भागा देंगे तो 7 शेष बचेगा, 13 पच्चे 65, 7 72। तो ये मेरा सही है, इसका एचसीएफ 13 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें कुछ नहीं करना था, घटा के इसका एचसीएफ निकाल देना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि किसी धनराशि साधारण ब्याज कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम देख रहे हैं कोई धन, मान लेते हैं P इक्वल टू 100% है, मूलधन जो है 100% है, तो इंटरेस्ट कितना होगा यानी ब्याज, ब्याज इक्वल टू R इंटू टी होता है। मतलब ये हो जाएगा R हो गया 5% और समय हो गया 2 वर्ष यानी टोटल 10% ब्याज हो गया। तो बोल रहा 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, मतलब टोटल 100 था, 100 से कितना हो जाता है 10% बढ़ जाता है यानी 110 हो जाता है। यानी 110 के लिए 26400 मूलधन कितना है मेरा P, यानी 100 के लिए कितना, पहले भागा होगा फिर गुना, 26400 110 इंटू 100, मूलधन निकालना यानी 100। टोटल ब्याज था 10%, तो 10% ब्याज था, 100% मूलधन था, कितना हो जाएगा 110% टोटल मेरा मिश्र धन। तो वही अमाउंट मेरा 110%। अब हमको मूलधन निकालना है 100 के लिए कितना, 110 के लिए इतना तो 100 के लिए कितना। अब 0 0 गया, 11 दूनी 11 चौके, ये हो जाएगा 2400 यानी मूलधन मेरा हो जाएगा 24000 यानी 24000 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। इसको इस तरह भी बना सकते थे, इससे फॉर्मूला से ही बना सकते थे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटा 100, इससे ही बना सकते थे लेकिन थोड़ा लंबा बनता। सबसे अच्छा मेथड शॉर्ट मेथड यही है। RT होता है, ब्याज कितना होगा R इंटू टी के बराबर होता है, मतलब टोटल 10% ब्याज हो गया, मूलधन 100 था तो 10% ब्याज यानी टोटल अमाउंट हो गया 110%। 110 के लिए इतना तो 100 के लिए कितना मूलधन निकल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है सरल करें, तो शुरुआत करते हैं छोटा ब्रैकेट से। ये 2 1 3, 3 दूना 6 यानी ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो जाएगा 17 में 2 जाएगा 15, 15 तिया 45 यानी यहाँ 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 यानी 1800 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 इंटू 2, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 6, 1 0 गया यानी 180 इंटू 6 माइनस 6
18 चक 108, 1080 माइनस 6, ये हो जाएगा 180 में 6 घटेगा 1074 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक 1.5 केजी के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया तो प्रत्येक लड़की को कितना केक मिलेगा। हम जानते हैं ना 1.5 केजी है, इसको हम लिख सकते हैं काहे कि हम जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 1500 ग्राम। अब इसको 10 लड़कों में बांटना है, 150 ग्राम बचेगा, 150 ग्राम बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां दिया हुआ है इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकालने का एक हम तरीका बताते हैं। एचसीएफ निकालना हो तो संख्या में सबसे कॉमन को ढूंढे, मतलब सम कॉमन यानी उभयनिष्ठ। एंड छोटा, उभयनिष्ठ और छोटा, सबसे कॉमन और सबसे छोटा। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कॉमन कौन सा है, तो 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 का सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 पे 2। 3 दोनों में कॉमन है, 3 का सबसे छोटा 3 पे 4। 5 कॉमन है दोनों में, अब सबसे छोटा 5 पे 3। 7 कॉमन नहीं है, 7 को नहीं लेंगे। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हम लोग क्या एचसीएफ निकालने क्या करते हैं, उभयनिष्ठ यानी सबसे कॉमन और सबसे छोटा लेंगे। पहले देखेंगे उभयनिष्ठ है कि नहीं है, सबसे छोटा ले लेंगे। उसी तरह एलसीएम में क्या करेंगे, सारे घात का सबसे बड़ा घात लेते हैं। सारे घात का सबसे बड़ा सारी संख्या का सबसे बड़ा घात, सारी संख्या का सबसे बड़ा घात लेते हैं। जैसे 2 का सबसे बड़ा घात 2 पे 4 इंटू 3 का सबसे बड़ा घात 3 पे 6। 5 का सबसे बड़ा घात 5 पे 5। और 7 का सबसे बड़ा घात 7 पे 2। मतलब सारा संख्या लेते हैं और सबको उस सारी संख्या का सबसे बड़ा घात। 7 तो एक ही है, 7 का सबसे बड़ा घात यही है, यही उसका हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि निम्नलिखित डेटा का बहुलक 12 है तो के का मान क्या होगा। बहुलक निकालना है, यानी बहुलक दिया हुआ है 12। अगर यहां बहुलक यानी मोड 12 है तो बहुलक उस संख्या को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। यानी 12 2 बार रिपीट हो चुका है, 11 भी 2 बार हो चुका है, 15 भी 2 बार हो चुका है। तो 11, 15 और 12 ये तीनों 2 बार रिपीट हो चुका है, ये तीनों 2 बार रिपीट हो चुका है। तो के के स्थान पे क्या होगा, के के स्थान पर क्या होगा, अगर बहुलक 12 है यानी 12 जो है 1 से अधिक बार, 2 से अधिक बार रिपीट होना चाहिए, ताकि 2 बार तो ऑलरेडी 2 संख्या है, इसलिए 12 3 बार होगा, यानी के स्थान पे भी 12 होगा। यही हो गया 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में 200 मीटर की लंबी दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीणा 18 मीटर आगे जाती है, फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। तो वीणा का चाल हम देख रहे हैं, श्रुति और वीणा दो गो है। श्रुति पूरी 200 दौड़ती है, 200 मीटर, ये 18 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, यानी ये 18 मीटर कम दौड़ेगी, यानी 182 मीटर ही दौड़ेगी। ये टी समय ले रहा है, फिर भी टी प्लस 30 सेकंड ज़्यादा ले रही है ये। तो हम एक चीज़ देखें, ये 18 मीटर आगे निकल जाती है, फिर भी 30 सेकंड से हार जाती है, यानी ये 30 सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड ज़्यादा ले रही है, 30 सेकंड से हार गई। तो हम जानते हैं इसका चाल कितना है, श्रुति का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये श्रुति का चाल है। तो श्रुति का समय कितना होगा, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। समय कितना श्रुति का 200 मीटर,
200 मीटर और बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 18 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 18 को ऊपर लिख देते हैं। 5 चौके 20, 20 दाहिने 200, यानी 180 सेकेंड हुआ। तो इसको अगर 180 सेकंड लगा, यानी टी 180 सेकंड है, तो टी प्लस 30 यानी इसको 210 सेकंड लगा होगा। इस तरह इसका चाल क्या होगा, तो चाल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, दूरी बटा समय। इसका दूरी 182 है, इसका समय 210 सेकंड है, 210। तो हम अगर इसको हम 7 से काटे, 7 या 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 छक 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26/30, ये मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो 6 तिया 18, 6 पचे 30, तो इसको लिख सकते हैं 26 तिहाई 26 इंटू 3 78 हो जाएगा, और 5 पचे 25। अब 78 को 25 से भागा देंगे, तो 25 से भागा देने का जरूरत नहीं है, इसको 4 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा 78 इंटू 4, 8 चौके 32, और 7 चौक 28, 3 31, और ये हो जाएगा 100। 100 का 2 पॉइंट बैठा देते हैं, ये हो जाएगा 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो इसको भी 3 जीरो करेंगे, इसको भी 3 जीरो करेंगे, इसको भी 3 जीरो करेंगे, इसको भी 3 जीरो करेंगे। तो 0 4 0 यानी 4 होगा, दूसरा 0 0 4 0 3 3 7 0 6 4 10 4 14 8 22 का 2 बचा 2 3 4 7 4 11 4 15 2 17 का 7 बचा 1 4 4 8 1 9। ये हो जाएगा 97.274। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या में 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो हम देखें तो वो संख्या बताएं। हम जान रहे हैं ये पहला अनुपात कितना, 3 और 2 अनुपात में है। इसको 3x, इसको 2x मान लेते हैं। पहला संख्या में 8 घटाते हैं, यानी 3x में 8 घटाते हैं, 2x में 6 घटाते हैं, तो संख्या 5:4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आप, तो 4 से करने पर 4 3 12x माइनस 8 चौके 32, 5 दूना 10x 30, ये 2 ये इधर चला जाएगा, 10x उधर जाके 12x में घटेगा तो 2x बचेगा, ये 32 उधर 30 में जाके ये हो जाएगा 2 बचेगा, यानी x 2 2 गया, x इज इक्वल टू 1 बचा, यानी x इज इक्वल टू 1 है। तो हम जान रहे 3x है और 2x है, तो 1 रखेंगे x के जगह पे, तो ये 3 का 3 ही हो जाएगा, ये 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी 3 और 2 ही होगा संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में 450 यात्री से भरी एक रेलगाड़ी चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पे 1/9 यात्री नीचे उतर गए और 20 नए यात्री चढ़ गए। 1/9 उतरे और 20 चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 यात्री चढ़े। तो तीसरे स्टॉप पर कितने यात्री थे? इसको एक तरह इसको देखते हैं। पहले कितना यात्री था? 450 यात्री था। 450 यात्री में 1/9 उतरा, बचा कितना? 8/9। 1/9 उतर गया तो 8/9 बचा, यानी 8/9 बचा, और फिर 20 यात्री चढ़ गया प्लस 20। ये पहला स्टेशन पे हो गया। और दूसरा स्टेशन पर 1/6 यात्री उतरा, यानी 1/6 उतरा, तो बचा कितना? 5/6, यानी 5/6 बचा, और 19 यात्री नया चढ़ा प्लस 19। तो बोला तीसरे स्टॉप पर कितने यात्री पहुंचे? तो तीसरे यात्री, इसको आप काटो, 9 पचे 45, 8 पचे 40, 420 हो गया, इंटू 5/6 प्लस 19।
ये हो जाएगा 6 सते 42, 7 पछे 35, 350 प्लस 19 यानी 96369 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यो बोला तीसरे स्टॉप पे कितने यात्री पहुंचेंगे? 369। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 21 अवलोकनों का माध्य 42 है, मतलब बोल रहा है 21 अवलोकन का माध्य कितना है? 42 है। और बोल रहा है 21 अवलोकन में से पहला 11, यानी पहला 11 का बात कर रहा है, माध्य 50 है, और अंतिम 11 का माध्य 35 है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, पहला 11 अंतिम 11 टोटल 22 संख्या हो जा रहा है, ऊपर एक का टोटल 21 संख्या है, यानी एक संख्या को 2 बार काउंट कर रहा होगा। मतलब ये जो 11वां संख्या 1 2 डॉट 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 11वां संख्या है, उसको इधर से भी काउंट कर रहा होगा, टोटल 21 संख्या है डॉट डॉट डॉट। ये 11वां संख्या जो है, ये जो 11वां संख्या है, इसको इधर से भी काउंट कर रहा है, इधर से भी काउंट कर रहा है। तो अगर इसका योग निकाल के इसका योग से घटा देंगे तो 11वां संख्या निकल जाएगा। तो हम जानते हैं, तो इसका योग कितना होगा हम जानते हैं ना, राशियों की संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, यानी 42 इंटू 21 गुना करेंगे तो 21 दूना 42 का 2 बचा 4, 21 चौके 84, 4 88, इसका योग निकल गया। अब इसका योग हो जाएगा 11 पचे 55 और 5 8 3, इसका योग हो गया। अब जोड़ दो 550 प्लस 385, 5 8 5 13 बचा 1, 5 3 8 1 9, इतना हो गया। और इसका योग है 882, घटा देंगे, यानी टोटल ये टोटल 22 संख्या है, ये 21 संख्या का योग है, तो 11वां संख्या निकल जाएगा। तो हम जानते हैं घटाने पर 5 में 2 गया 3 बचेगा, 13 में 8 गया 5 बचेगा, और 8 में 8 गया 0, यानी 53 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है कि ABC जो है ना, टेंजेंट है AB, सर्कल बी पॉइंट पर टेंजेंट है, इसका स्पर्श रेखा है। ABC जो है ना स्पर्श रेखा है बी पर, और PQ पैरेलल है AC के, ये PQ जो है ना पैरेलल है AC के। तो अब यहाँ बोल रहा है QBC, यानी QBC यानी ये वाला जो है ना, ये 70 है। तो हम लोग जानते हैं ना ये 70 होगा, अगर ये इसका पैरेलल है, ये समांतर रेखा है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ये 70, ये भी 70 होगा। स्पर्श रेखा ये 70 डिग्री बनाता है, तो ये भी 70 होता है। 70 70 140, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 है, यानी 180 में 140 घटा देंगे तो बचेगा 40, जो कि ये वाला निकल जाएगा, यानी एंगल बी PBQ ये हो जाएगा 40। ऐसा इसलिए क्या है कि किसी भी स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये समांतर भी है, समांतर होने के कारण अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जा रहा है, क्योंकि एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये 70 होता है तो ये भी 70 होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, एकांतर कोण से ये एंगल बराबर हो रहा है, और स्पर्श रेखा के साथ किसी त्रिभुज का ये एंगल बराबर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 70 हो गया, ये भी 70 हो जाएगा, 70 70 140 और 40 80, तीनों कोणों का योग 180 हो गया, यानी ये वाला कोण निकल गया 40 डिग्री, यानी PBQ जो है ना 40 डिग्री है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार के सहारे खड़ी है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, और यह दीवार पर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। मतलब एक बोल रहा है एक सीढ़ी जो है, एक सीढ़ी जो है 5 मीटर लंबी सीढ़ी 3 मीटर ऊंची दीवार को स्पर्श करता है। तो हम लोग जानते हैं ना, अगर ये 5 है 3 है तो ये 4 होगा, सिंपल सी बात है, हमको इसका कोण नहीं पता, थीटा मान लेते हैं। बोल रहा है ये सीढ़ी है, ये क्या है 5 क्या है सीढ़ी की लंबाई है, ये क्या है सीढ़ी की लंबाई है। तो बोल रहा है हमको, तो बोल रहा है यदि सीढ़ी के निचले सिरे को इतना
मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे सीढ़ी का ऊपरी सिरा पर ऊपर की ओर खिसकता है। हम बोल रहे हैं ना कि ये जो है ना सीढ़ी को इधर अंदर की ओर खिसकाते हैं, ये खिसकाने के बाद ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, इस तरह हो जाता है। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। इसको अंदर की ओर खिसकाते हैं, सीढ़ी को अंदर की ओर खिसकाते हैं तो ये अभी भी 5 है, ये सीढ़ी का लंबाई तो अभी भी 5 ही रहेगा। और ये अंदर की ओर कितना खिसकाएं, 2.6 मीटर खिसकाए हैं, यानी टोटल 4 है, 2.6 मीटर खिसका दिए, बचा कितना, 1.4 मीटर बचेगा। और ये 3 मीटर था यहां से यहां तक, और इसको और बढ़ जाएगा इतना दूर, तो मान लेते हैं ये एक्स बढ़ गया, कितना बढ़ा, एक्स बढ़ गया। तो हम जानते हैं एच स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, 5, तो ये 25 हो जाएगा। सीढ़ी का लंबाई है तो कर्ण 5 ही है, और ये 3 प्लस एक्स है, ये कितना है, 3 प्लस एक्स प्लस ये कितना है 1.4, 1.4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इतना इजगल टू इतना इंटू इतना, तो ये 25, ये 9 प्लस ये 25, ये 14 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x3 प्लस एक्स का स्क्वायर इधर रह जाएगा। तो 25 में ये 196, 14 का स्क्वायर होता है, ये घटेगा तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 25 में 1.96 घटेगा तो बचेगा 0.4 पॉइंट ये 23, 04 3 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 23 04 क्या होता है, 48 का होता है, यानी 48 का स्क्वायर होता है, यानी 48 बाहर निकल जाएगा, 3 प्लस एक्स 48, 4.8 बाहर निकल जाएगा, 3 जाके घट जाएगा तो 1.8 बचेगा, और जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। कुछ नहीं करना था, इसको इस फॉर्मूला पे, कर्ण के फॉर्मूला पे बैठा देना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में एक वस्तु को इतना पर बेचने पर 15% हानि होता है तो 15% लाभ, मान लेते हैं मूलधन 100 है, 15% हानि हो रहा है यानी 85 पे बेच रहा है, यानी इतना के लिए 1785, तो 15% लाभ यानी 115 के लिए कितना, पहले भागा होता है फिर गुना, 1785 भागा 85 इंटू 115, तो 17 पचे 85, 17 एकम 17, 0 17 पचे 85, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 हो गया। और 23 बचे 115 का 15 हो जाएगा, बचा 2, 115 बचा 1, और 23 का कम 23 1 24 हो जाएगा, यानी 24 15 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया गया सरल करें, इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, ये मेरा सबसे बढ़िया हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे होता है ये 4abc ही होगा, 4ab होगा, और नीचे वाला भी ए बी, तो ये गया 4 आंसर आ जाएगा इसका। दिखाते हैं, ये स्क्वायर होगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2ab का प्लस 2ab हो जाएगा, तो माइनस प्लस गया प्लस माइनस गया, यहाँ 2ab 4ab हो जाएगा, 4ab, 4ab बचा, ऊपर 4ab यानी इतना इंटू इतना, नीचे ab, तो ये 4 बचेगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल इतना है, बोल रहा वरुण की आयु उसकी बहन यानी सिस्टर की आयु से 3 गुनी है, यानी ये 3 है ये 1 है, तो इसको x मानते हैं, तो ये 3x हो जाएगा। बोलता है अब 6 वर्ष बाद यानी 3x प्लस 6, और ये भी x प्लस 6, 6 वर्ष बाद तीनों 6 दोनों 6 साल बढ़ेगा, उनकी आयु का गुणनफल इतना हो जाता है। अब इसका आयु का जो गुणनफल है ना, दोनों को गुना कर देते हैं, ये हो जाता है 2 3 1, तो गुना कर दिए, तो अब सॉल्व करो, अब इसको इससे और एक बार इससे, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, अब एक बार इधर प्लस
18x प्लस 36 इजिकल टू 231। ये 3x स्क्वायर प्लस 18 24x प्लस 36 231। 3 कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 3 8 24 8x प्लस 12 3 36 12। 3 कॉमन ले लिए 231। 3 7 21 7 21 यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 77 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 6 65 इजिकल टू 0। तो अब हम जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 65 इजिकल टू 0। तो इसको तोड़ेंगे 13 5 65 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5x माइनस 65। तो हम जानते हैं ना x इजिकल टू यानी तो माइनस 13 होगा या प्लस 5 होगा। 13 और 5 में टूटा, इसका अंतर 8 है, तो यानी x इजिकल टू माइनस 13 या प्लस 5। तो प्लस 5 लेंगे पॉजिटिव वाला, यानी वरुण का आयु x इजिकल टू प्लस 5 यानी 3x था, तो 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा वरुण की आयु। वरुण का वर्तमान आयु 15 हो गया। इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वही आएगा माइनस 13 और प्लस 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट प्रदान देता है। तो सोफा सेट को इतना पे बेचा जाता है तो अर्जित लाभ, यानी ये बेचा जाता है यानी इतना, ये क्या विक्रय मूल्य है। हम जान रहे हैं होम डेकोर शॉप पे हर चीज को जो बेचा जा रहा है, यानी अब लिखते हैं क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 30% अधिक है यानी 130 हो जाएगा, और 10% छूट दे रहा है यानी 130 पे 10% छूट यानी 90 पे बेच रहा है, 90 बटा 100। 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 13 9 117 117 यानी विक्रय मूल्य 100 है, 117 है विक्रय मूल्य, 130 है अंकित मूल्य। तो बोल रहा है लाभ कितना हुआ, तो हम जान रहे हैं ना 100 में खरीद के 117 में बेच रहा है विक्रय मूल्य, यानी 17 का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है 17 का लाभ हो रहा है, ये तो हम 17 निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, यानी मेरा विक्रय मूल्य यहाँ कितना था 23, यानी 117 मेरा विक्रय मूल्य है, यानी 117 के लिए 23,400। तो हमको लाभ निकालना है, लाभ मेरा कितना 17, तो 17% के लिए यानी लाभ निकालना है हमको, के लिए कितना, मेरा विक्रय मूल्य 117 था, विक्रय मूल्य 117 के लिए इतना, तो लाभ के पहले होता है भागा फिर गुना, तो 23,400 बटा 117 इंटू 17, 13 9 117, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये लगभग 2 बार में कट जा रहा है यानी 200, 17 दूनी 34 यानी 3400 रुपया का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 16 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर लेगा, और वही बोल रहा है 24 महिला उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर लेती है। तो 16 पुरुष और 16 महिला यानी 16 पुरुष और 16 महिला मिलकर 12 दिन तक काम करता है, 12 दिन तक काम करता है, उसके बाद महिला कार्य छोड़ देती है, उसके पास फिर 2 दिन में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो हम जान रहे हैं 16 पुरुष 24 दिन में काम करता है, तो एक दिन का एफिशिएंसी एक दिन में कितना पुरुष होगा, यानी 16 इंटू 24 पुरुष होगा एक दिन में। और उसी तरह एक दिन में कितना महिला होगा, तो 24 इंटू 32 महिला हो जाएगा। तो 24 24 गया, 16 दूनी 32 यानी एक पुरुष जो है ना 2 महिला के बराबर है। यहाँ 16 पुरुष है प्लस 8 महिला, 16 महिला 8 पुरुष के बराबर हो जाएगी, तो टोटल 24 पुरुष हो जाएगा, यानी 16 पुरुष और 16 महिला 8 24 पुरुष के बराबर है, यानी 24 इंटू 12 दिन तक काम किया था, तो 12 दिन तक काम किया, प्लस बोल रहा है कि फिर महिला काम छोड़ देती है, मतलब 16 पुरुष करेगा, और कितना पुरुष आता है, यानी 16 प्लस एक्स क्या है 16, 8 महिला काम छोड़ दी तो बचा क्या, सिर्फ 16 पुरुष बचा, और एक्स्ट्रा जितना आया उसको एक्स माने इंटू 2 दिन में काम खत्म कर दे रहा है,
तो उससे और कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा, जो मेरा टोटल काम कितना था 16 इंटू 24, इसको हम M1 इंटू D1 M2 इंटू D2 पे सेट किए हैं। M1 इंटू D1 M2 इंटू D2, इतना 12 दिन तक काम किया और इतना प्लस x 2 दिन तक काम करेगा, टोटल इतना काम खत्म हो जाएगा। तो अब करते हैं, अब इसको उधर भेज देते हैं, तो बचेगा 16 प्लस x इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 24 माइनस 24 इंटू 12। अब हम 24 कॉमन ले लें, बचेगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 यानी 4 होता है, यानी 24 इंटू 4 बचेगा, और ये 24 इंटू 4 बचेगा, यह हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 32, उधर जाके घट जाएगा, 24 चौके 96 होता है, यानी 96 में 32 घट जाएगा, तो बचेगा इधर 2x। ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 6, 2x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। बोल रहा और कितने पुरुषों की आवश्यकता थी, तो हम ये x जो माने थे और कितना पुरुष माने थे, 16 पुरुष तो था, महिला छोड़ के चल गई थी, और कितना था x था, तो x निकल गया मेरा 32, यानी ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 12 घंटे लगते हैं, यानी पहला नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 12 घंटा लगते हैं। तो इसको भी घंटा में चेंज कर दो, तो 4 इंटू 24 हो जाएगा, इसको 2 इंटू 24 हो जाएगा, इतना घंटा, ये 12 घंटा तो ऑलरेडी है, ये दिन को घंटा में चेंज कर दिए। अब तीनों मिलके काम करेगा, तो टोटल एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 24 इंटू 4 ही हो जाएगा, इसका एलसीएम तीनों का 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 4 एक बार में, 24 24 गया, 2 दूना 4, ये 2 बार में, ये 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, यानी टोटल काम कितना 24 इंटू 4 बटा 8 3 11, यानी 24 इंटू 4 24 चौके 96 बटा 11, जो जगह 8 बटा 11 घंटा आवर। ये ऑप्शन नंबर 1 में, इसको इस तरह बना सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इतना दिन इतना घंटा और इतना घंटा, तो 1/4 इंटू 24 प्लस 1/2 इंटू 24 प्लस 1/12, इसको लिख सकते हैं 24 चौके 96, 24 दूना 48, तो एलसीएम क्या होगा 96 ही होगा, तो ये एक बार में ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 बार में ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 12 8 96 ये 8 हो जाएगा, मतलब 11 बटा 96, तो पूरा काम तो 96 बटा 11, जो कि हो जाएगा 8 बटा 11। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह से ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली, उसने वही राशि समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवार्षिक होता है पर अपने दोस्त को उधार दी, इस प्रकार उसने इतना कमाया। तो बोल रहा है अगर साधारण ब्याज पे लिया, मतलब ऐसा ही साधारण ब्याज पे लिया, तो दर कितना था 10%, और समय टाइम 1.5 वर्ष यानी 3/2 ईयर, और वही चक्रवृद्धि ब्याज पे अपना दोस्त को दिया तो कितना था ब्याज 10%, चूंकि और समय 3/2 ईयर्स। अर्धवार्षिक में दर को आधा और समय को दुगुना करते हैं, तो दर को आधा करेंगे तो 5% हो गया, 5%, और समय को दुगुना करेंगे तो 3 ईयर हो जाएगा। तो हम जानते हैं 5% का 3 ईयर के लिए, तो हम इसका 3 साल का और 2 साल का फॉर्मूला होता था, 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, और 3 ईयर के लिए होता है 3x, 3 साल के लिए होता है 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस x क्यूब बटा 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। तो इसका दर, इसका इंटरेस्ट कितना होगा ब्याज r इंटू टी होता है, यानी 10 इंटू
3/2, 5/3 15% हो जाएगा ब्याज। इसका ब्याज कितना होगा 15%, और इसका ब्याज कितना होगा तो 5% का दर से 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ x के जगह पे 3 लिखेंगे, यानी 5×3 15, x = 5 लिखेंगे। तो 5×3 15 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3×3 75, अब 75 को 0.75 लिखेंगे, नीचे 100 है, प्लस 125 125, 100 का स्क्वायर है, यानी 100 × 100, ये हो जाएगा 15.75 प्लस 0.0125 हो जाएगा, 2 जीरो है 4 के बाद, तो हो जाएगा 15.7625। 2 साल का 3 साल का फॉर्मूला था, हमको 3 साल का इंटरेस्ट निकल गया कितना 2 साल का 15, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना था 15, और 3 साल का मेरा कितना निकल गया 3 ईयर का इंटरेस्ट 15.7625। तो हमको कितना का लाभ हुआ प्रतिशत में, तो 76-25 का ही लाभ हुआ। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हमको 0.7625 का ही लाभ हुआ है, 0 पॉइंट इतना का लाभ हुआ, और यहाँ कितना का लाभ हो रहा है 305, 305। तो टोटल 100 के लिए कितना, यानी 100 तो मेरा मूलधन था, मूलधन कितना है P = 100%, तो 100 के लिए कितना, पहले भागा फिर गुना, तो 305/0.7625 इंटू 100, ये पॉइंट जाएगा तो ये भी 100 हो जाएगा, ऊपर 100 आएगा, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर से साइड में लिखते हैं, थोड़ा जगह का कमी हो रहा है, तो इसको लिखते हैं 305/100, सॉरी 305 इंटू 0.7625 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो और आएगा, 5 से काटेंगे, सॉरी 25 से, 25×3 75, 0 25 25 125, 25 चौके 100, अब 5 से एक बार में गया, यानी नीचे मेरा बचा 4 पे 1 2 3 4, यही मेरा मूलधन है 40,000। ठीक, तो हम इसको निकालें एकदम सिंपल से। CI मेरा जो SI था साधारण ब्याज, मेरा जो साधारण ब्याज था वो सिंपल है 10 इंटू इतना, ब्याज = R × T होता है। तो हम क्या करेंगे 10 × 3/2 यानी 15%, और इसका ब्याज निकाल लेंगे 3x प्लस 3x² प्लस x³/100 का स्क्वायर या 100, ये है 3 ईयर का ब्याज निकालने का, जहाँ x = रेट दरें है, ब्याज ही है, तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और 2 साल का निकालना हो तो 2x प्लस x²/100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल करें, यहाँ 3 दूनी 6, 6 को काटेंगे 2 बार में 12, यानी 2 प्लस 8 चौके 32 माइनस 4, सॉरी 32 होगा 32, तो 32 2 34 में 4 गया तो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ बोल रहा है इतना, इसको बोलते हैं GX, इसको बोलते हैं FX। तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं, अगर GX जो है ना FX का गुणनखंड है तो FX = 0 हो जाता है। तो गुणनखंड है तो GX, गुणनखंड प्रमेय से 2x - 1 = 0 हो जाएगा, यानी x = 1/2। तो x का मान 1/2 FX में रखने पर, यानी FX कितना है मेरा 2x4 - 7x³ प्लस x प्लस k = 0। तो यहाँ x के जगह पे 1/2 रखने पर, तो 2 × 1/2 पे 4 - 7 × 1/2 पे 3 प्लस 1/2 प्लस k = 0, ये हो जाएगा 2/16 - 7 1/8 प्लस 1/2 प्लस k = 0। तो k को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उधर जाके, ये माइनस है 7/8 उधर आके प्लस हो गया, ये 1/8 है उधर आके -1/8 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। LCM लेंगे 8 होगा, 8 एकम 8, 7 एकम 7,
8 एकम 8, 1 एकम 1, 2 चौके यानी 4 हो जाएगा। 4 1 5, 7 में घटेगा तो 5 बचेगा, 2 चौके यानी 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना था, gx इक्वल टू 0 करके x का मान यहाँ fx में पुट करना था। गुणनखंड है तो 0 होगा, यानी ये 0 होगा, तो 0 होगा तो k का मान निकल जाएगा। यहाँ पर ये 36 का 6 हो जाएगा, 6 19 25, 25 का 5 निकलेगा, 8 8 इंटू 5 और 185 प्लस कितना होगा, 185 प्लस 8 पचे 40, 8 पचे 40 4 44, ये 5 8 4 12, 5 1 6, 625 हो जाएगा, प्लस 56, 625 का 25 निकलेगा बाहर, 25 और 56 6 5 11 8 यानी 9 निकल जाएगा बाहर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं a और b, तीसरी संख्या c से क्रमशः इतना इतना कम है। मान लेते c 100 है, तो a b कितना है, ये 15 और ये 32%, 15% कम है यानी 85 है, ये 32% कम है यानी 68 है। तो दोनों में बोल रहा है कितना डिफरेंस है, बोलता है संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना कम है देखना पड़ेगा, 85 से 68, यहाँ 12 5 17 कम है, यानी 17 कम है। b जो है ना a से 17 कम है, इंटू बटा a से कितना कितना किससे है, a से, यानी a 85, तो 17 पचे 85 जिसका निकालना है इंटू 100 बटा नीचे जिस पर निकालना है, तो 5 से 20 बार में, तो 20% कम है। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। 48,000 की राशि दो भाई अनिल और आदित्य में इतना इतना अनुपात में बांटा गया, तो आदित्य का हिस्सा मतलब 13 का बात कर रहा है, यानी 11 13 कितना होता है 24, 24 के लिए 48 हो जाएगा 48,000, तो 13 के लिए कितना, पहले भागा होता है फिर गुना होता है, 24 दूना 48, 2000, 13 दूनी 26, यानी 26,000 हो जाएगा आदित्य का। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो जाता है। फुलाए गए गुब्बारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी गोलाकार है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई, ये बड़ा रहता आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हम जानते हैं अनुपात निकालेंगे तो 4 पाई कट जाएगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बचेगा, यानी यहाँ 25 बचेगा, यहाँ 100 बचेगा, 25 चौके 100 यानी 1:4 होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर दूर स्थित दो बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि दो मीनार जो है, मीनार के पाद बिंदु से 18, ये 18 हो गया और ये 32, टोटल 32, 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी से जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, तो ये टोटल 32 है, तो ये जो अगर थीटा है तो ये पूरक है, यानी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दो कोण पूरक कब होता है, जब दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, एक थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 18 ये 32 है, तो मीनार की ऊंचाई यानी इसका वो निकालने बोल रहा है। तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h/18 हो जाएगा। यहाँ भी tan थीटा यानी 18 बोल रहे 32 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। यहाँ tan 90 माइनस थीटा h/18 हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है, यानी COT cot थीटा ही होगा, यानी h/18, और cot थीटा को पलट देंगे तो tan थीटा हो जाता है। हम जानते हैं cot थीटा को पलट देंगे तो tan थीटा हो जाएगा, यानी 18/h कर देंगे, क्या कि cot का उल्टा ही tan होता है। अब यहाँ tan थीटा इतना हो गया, यहाँ tan थीटा इतना हो गया, तो ये tan थीटा की जगह tan थीटा का मान रखते हैं, h/18
32 बराबर हो जाएगा 18 बाई एच के, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये 32 इंटू 18 हो जाएगा, तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो एच इजिकल टू होता है 16 इंटू 2 में टूटेगा 32 और 9 इंटू 2 में टूटेगा 18, इसका 4 निकलेगा रूट से, इसका 3 निकलेगा, ये 2 का 2 निकलेगा, यानी एच इजिकल टू निकल गया 4 3 12 दूनी 24 मीटर ऊंचाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 31 में नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 और 19 तक के लिए 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं, तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ बोल रहा 5 वर्षों में गेहूं का उत्पादन दर्शाया गया, 2015 से 2019 तक गेहूं उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा है। तो हम देख लेते हैं, 11 दूनी 22 9, 31 10 41 8 49, इसका 49 है, इसका 11 12 23 33 9 42 8 50, इसका 50 है, इसका 24 25 14 39 50 64 8 8 8 8 16 16 6 22 9 31 7 38, सबसे कम तुमको यही दिख रहा है, डी ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल भी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक के लिए 5 वर्षों में गेहूं का उत्पादन लाख टन में दर्शाया गया, तालिका का आंकड़ा का अध्ययन करने बोल रहा है। तो वर्ष 2015 में किस राज्य में सभी 5 राज्य के कुल उत्पादन का 1/3 के बराबर है। तो वर्ष 2015 का बात कर रहा है और सभी 5 राज्य का बात कर रहा है, सबको जोड़ देते हैं, 12 8 20 11 31 6 37, ये 55 हो जाएगा, 18 55 55 सॉरी ये 55 हो जाएगा। तो 55 को 1/3 कितना, 3 से भागा करेंगे, 18 3 54, 1/3 हो जाएगा। तो 18 लगभग किसके, ई के बराबर है, 18 है ना, तो बोल रहा है लगभग किसके बराबर है, तो 5 राज्यों में लगभग किसके बराबर है, तो ई के बराबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 दी गए पाई चार्ट में कस्बों की जनसंख्या दर्शाया गया, मतलब जनसंख्या यानी कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है और टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 के लिए यहाँ दिया हुआ है 720 पे 3 0। बोल रहा पशुओं कितना है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के लिए कितना, 360 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी 2000 हो जाएगा, पहले भागा होता है फिर गुना, तो 30 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 पे 1 2 3 और 1 0 ये 4, यानी 60,000 पशु हैं, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ बोल रहा है किस राज्य में वर्ष 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत वृद्धि दर्शाया गया है, मतलब 15 से 17, 15 16 17 में, इसमें तो नहीं है, 8 10 फिर 9 हो गया, सतत वृद्धि तो नहीं है, 10 12 10 इसमें भी नहीं है, 12 13 14, हाँ सी में सतत वृद्धि दिखा रहा है, 6 8 8 सतत नहीं है, इसमें तो नहीं है, 18 17 15 ये सतत कमी है, वृद्धि नहीं है, ये 3 कुछ कोई नहीं होगा, सिर्फ सी नंबर हो रहा है 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है ऑप्शन नंबर 1। ये था आखिरी क्वेश्चन। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मैं मैथ्स का इसी तरह कमाल का सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा और आप मेरे साथ सेट बनाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का PDF अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।